मेनिस्कस टियर क्या होता है और अगर आपके एमआरआई में मेनिस्कस टियर है तो उसे हमें रिपेयर करना चाहिए या ट्रिम करके काट के उसको निकाल देना चाहिए। Hello everyone, myself Dr. Sheikh Mohammed Khan. I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. मेनिस्कस टियर अगर आपको हुआ है तो उसे हमें ट्रिम कर देना चाहिए या उसे हमें रिपेयर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेनिस्कस होता क्या है। मेनिस्कस हमारे घुटने की थाई बोन, फीमर और लेग बोन, टिबिया के बीच में मौजूद एक गद्दी नुमा संरचना होती है। यह जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान यह हमारे घुटने में दोनों हड्डियों को डायरेक्ट आपस में टकराने से रोकती है और हमारे घुटने को प्रिजर्व करती है। उसके लिए एक सेफ्टी का काम करती है। आखिर ये टियर कैसे हो जाती है या यह कैसे इसमें इंजरी होती है? जब कभी हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे उतर रहे होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घुटने में हुई ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से आपका मेनिस्कस डैमेज हो सकता है। अगर आपका मेनिस्कस डैमेज होता है तो हो सकता है कि आपके घुटने में कट की आवाज आए, आपके घुटने में दर्द रहता है और आपको स्क्वेटिंग, नी बेंडिंग, इंडियन टॉयलेट में बैठने में, इन सभी एक्टिविटीज में आपको दर्द हो सकता है। मेनिस्कस के डायग्नोसिस के लिए यह हमें सामान्य एक्सरे पे मेनिस्कस नहीं दिखाई देता है। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि क्लिनिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा हमें एमआरआई पे जंप नहीं करना चाहिए। इसके लिए कई टेस्ट डिस्क्राइब हैं जो हम करते हैं जिससे हमें एक आइडिया लगता है। इसके बाद में एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई में हमें टाइप ऑफ मेनिस्कस टियर देखने में हेल्प होती है। हालांकि एमआरआई एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, मतलब कि एमआरआई 100% हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसके लिए आर्थ्रोस्कोपी होती है, जिसमें हम कैमरा अंदर ले जाकर अपनी आंखों से देखते हैं कि उसमें किस तरह का टियर है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसे काट कर निकाल देना चाहिए या उसको रिपेयर करना चाहिए। मेनिस्कस आपके घुटने में एक गद्दी का काम करता है, एक सपोर्टिव एलिमेंट का काम करता है। अगर हम उसे काट कर निकाल देते हैं तो आपकी दोनों हड्डियों के बीच एक कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे उनमें घिसावट सामान्य के तौर पर ज्यादा तेजी से होती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आपके घुटने में हम मेनिस्कस को बचा सकें। अब इसके रिपेयर या ट्रिम करके काट कर निकालने में सबसे इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यह पेशेंट पे डिपेंड करता है, यह उस मेनिस्कस के टियर के पैटर्न पे डिपेंड करता है और यह आपके सर्जन पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम पेशेंट की बात करेंगे, अगर पेशेंट जल्दी अगर हमारे पास मेनिस्कस टियर के बाद में आता है तो उसमें हीलिंग का पोटेंशियल ज्यादा अच्छा होता है। जैसा हम समझ सकते हैं कि अगर चोट बिल्कुल फ्रेश है, उसमें हम मेनिस्कस रिपेयर करते हैं तो हीलिंग के चांस अच्छे होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी आपके स्किन में अगर कट लगता है, उसमें हम तुरंत अगर टाँके लगा लेते हैं तो हीलिंग का चांस काफी अच्छे होते हैं। अगर आपके स्किन में कट लगता है और आप लंबे समय तक उसका कोई इलाज नहीं कराते हैं तो उसके हीलिंग का पोटेंशियल कम हो जाता है। आपका घाव जो है वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं बनता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका मेनिस्कस टियर है और आप उसके लिए काफी लंबे समय बाद में आते हैं तो उसमें हीलिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, हीलिंग के चांस कम हो जाते हैं। साथ ही वह बार बार रगड़ खाके वह एक कॉम्प्लेक्स टियर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हीलिंग चांस कम होते हैं। दूसरा, पेशेंट की एज क्या है। अगर यंग पेशेंट है तो उसमें हीलिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है और एज के साथ धीरे धीरे मेनिस्कस टियर्स की हीलिंग पोटेंशियल कम होता जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मेनिस्कस टियर किस तरह का है। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेनिस्कस में 3 जोन होते हैं, रेड जोन, रेड व्हाइट जोन और व्हाइट जोन। रेड जोन में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो वहाँ पर हीलिंग पोटेंशियल अच्छा होता है। रेड जोन में किए गए रिपेयर्स के रिजल्ट अच्छे देखने में मिलते हैं। दूसरा होता है रेड व्हाइट जोन, यहाँ पर हीलिंग का पोटेंशियल थोड़ा कम होता है और यहाँ पर आपके सर्जन की एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाइट जोन में हीलिंग पोटेंशियल काफी कम होता है, इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका मेनिस्कस कट क्लियर कट है, जैसे अगर उसमें लिखा हुआ रेडियल टियर है, हॉरिजॉन्टल टियर है, बर्ड बिग टियर है, तो इन सब में जब इंजरी लाइन अगर क्लियर होती है तो उसे हम रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके मेनिस्कस में कॉम्प्लेक्स टियर है जो कि लंबे समय तक हो सकता है आपने ट्रीटमेंट ना लिया, उसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स टियर में कन्वर्ट हो गई है, उस केस में रिपेयर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। हमें उसे ट्रिम करके काट कर निकालना पड़ता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके शर्ट में या कपड़े में एक सीधा कट
लगता है तो उसमें हम टांके मार सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा धीरे धीरे लंबे समय में घिस गया है तो घिसे हुए कपड़े में हम टांका नहीं मार सकते हैं। ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टियर में रिपेयर की संभावना कम होती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सर्जन की एक्सपर्टीज। अगर आपके सर्जन रेगुलरली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। हम लोग काफी लंबे समय से आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज पर ही काम कर रहे हैं। हमारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। मेनिस्कस अगर आपका ट्रिम करके काट कर निकाल दिया गया है तो आपको अगले दिन ही आपके पैरों पर पूरा वजन देके चला सकते हैं, घुटना मोड़ सकते हैं और सारी एक्टिविटीज आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मेनिस्कस में हमने रिपेयर किया है तो हमें कम से कम 3 सप्ताह तक आपको पूरा वजन देके चला नहीं सकते हैं। नी बेंडिंग भी हमें उसके हिसाब से डिसाइड करनी होती है। अगर हम मेनिस्कस का ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं लेते हैं तो यह हमारे घुटने में मौजूद जो सुरक्षा कवच है, कार्टिलेज जिसे हम बोलते हैं, उसको लगातार डैमेज करती रहती है और यह बढ़ते बढ़ते कई बार बकेट हैंडल टियर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आपका घुटना लॉक हो जाता है और आपको तुरंत सर्जरी एक इमरजेंसी के तौर पर करानी पड़ती है। इसलिए हमें मेनिस्कस टियर को लंबे समय तक नहीं टालना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी माइनर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी को टालने चक्कर में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को इनवाइट करते हैं, जिसका इलाज टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जो कि एक बड़ी सर्जरी है। इसलिए हमें मेनिस्कस टियर का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके भी एमआरआई में मेनिस्कस टियर लिखा हुआ है या इस तरह की कोई नी में आपको चोट है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।